हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कौन सा महीना कितने दिन का होता है, कैसे पता करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीके से बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर सभी लिखे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये टोटल 12 महीने हैं। अब हमें ये बताना है कि इसमें कितने दिन होते हैं, वो भी ट्रिक के ज़रिए से। मैं आपको 2 तरीका बताऊँगा। पहला तरीका जो हाथ से होता है, जैसे कि यहाँ पर जो हाथ से होता है ना बताकर, वो वाला। और दूसरा तरीका मैं बताऊँगा जो कि ट्रिक के ज़रिए से होगा। तो कैसे होगा, क्या है तरीका? चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसका आंसर जान लेते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो शुरू होता है जनवरी महीना, तो वो कितने दिन का होता है। तो दोस्तों ये मेरा जो हाथ आप देख रहे हैं, यहाँ से देखिए, इस उभरा हुआ भाग और ये जो गहरा वाला भाग है, यहीं पे इनका काम है, ठीक है? पहला ट्रिक ये है जो कि हाथ से है। तो ये जो उभरा वाला भाग आपको दिख रहा होगा, इसको, ये सारे जो महीने हैं 31 के हैं। जो उभरा वाला भाग है ये इसको 31 बोला जाएगा, और जो धँसा वाला भाग है इसको बोला जाएगा 30 का महीना, ठीक है? जैसे पहला है तो जनवरी महीना है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। जो पहला उँगली अंगूठे के बाद वाले से शुरू करेंगे, ठीक है? इस वाले से, ध्यान से देखिए, इस वाले से शुरू करेंगे। तो पहला वाला क्या है, वो जनवरी महीना जो कि 31 का होगा। फिर क्या है दूसरा, फरवरी, यानी कि ये गड्ढे वाला भाग है, तो ये होगा फरवरी महीना जो कि 28 से 29 का होता है। फिर आते हैं मार्च पर, तो मार्च होगा 31 का, फिर होगा यहाँ पे देखिए गड्ढे वाला, फिर होगा 30 का, ठीक है? फिर अप्रैल है, फिर ऊपर उभरा भाग है, 31 होगा। फिर मई है, गड्ढा वाला भाग है, ठीक है? 30 का होगा। फिर है जून, जून उभरा हुआ भाग है, यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट वाला उँगली बचती है ये जून है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा 31 का। उसके बाद देखिए जुलाई है, तो यहीं से शुरू करेंगे। जो लास्ट में जो खत्म हो रहा है उँगली, इसी से शुरू करेंगे। ये हो गया जुलाई 31 का, फिर अगस्त 30 का, दसा हुआ भाग, फिर सितंबर 31 का, अक्टूबर क्या हो जाएगा, दसा हुआ भाग 30 का, नवंबर 31 का और दिसंबर 30 का, ठीक है? इस तरीके से होता है। तो चलिए मैं अब सभी महीनों का जो दिन है वो लिख लेता हूँ। पहला तरीका ये रहा, तो देखिए हो गया 31, फरवरी होता है 28 का या फिर 29 का होता है, मार्च होता है 31 का, ठीक है? अप्रैल 30 का, यानी एक महीना 30, दूसरा महीना 31, इस तरीके से चलता है। मई हो जाएगा 31, जून हो जाएगा 30, जुलाई हो जाएगा 31 दिन का। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जुलाई खत्म हुआ था ना, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त। जुलाई के बाद अगस्त यहीं से शुरू होगा, यहीं से लास्ट वाले से। तो अगस्त भी क्या आपको 31 का ही था, तो यहाँ से देखिए 31, फिर इसके बाद 30, 31, 30 और ये 31। लास्ट में क्या आ रहा है दिसंबर में? 31 आ रहा है, ठीक है? ठीक है, यानी यही आपको ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर जो दिसंबर बता दिया था 30 का, लेकिन वो उभरा हुआ भाग पा रहा था, मैंने जोड़ने पे गलती हो गया था, तो आपको 31 ही आएगा, ठीक है? तो ये हो गया पहला तरीका। जो उँगली पे आप इसी तरीके गिनिएगा, उभरे हुए भाग को 31 में और जो धँसा हुआ भाग है उसको 30 में, और लास्ट में जहाँ से खत्म होगा फिर वहीं से शुरू करेंगे अगला महीना, ठीक है? यहीं से। तो ये इसलिए इसका इतना आएगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला महीना जैसे जनवरी है, जो कि हमारा 31 का आ रहा है, ठीक है? जनवरी है 31 का। ये क्या है? जो देखिए 1, 1, 3, एक मार्च भी 31 का है, मई भी 31 का है, और देखिए जुलाई भी 31 का है। यानी अब जुलाई तक देखिए, ये जो 1 नंबर जनवरी के पहले नंबर पे है, मार्च तीसरे नंबर पे है, मई 5वें नंबर पे है, जुलाई 7वें नंबर पे है। यानी आप जब जुलाई तक आएँगे, ठीक है? तो जो कि देखिए यहाँ विषम संख्याएँ हैं, 1, 3, 5, 7, ये क्या है, सभी विषम संख्याएँ हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो पाँचों पाँचों जो जो महीने होंगे विषम संख्या, तो विषम संख्या में जो जो दिन होंगे वो 31 के होंगे, ठीक है? यानी कि 31, ये का दिन भी 31 है, यानी विषम संख्या है। तो ये आपको ध्यान देना है। एक दूसरा ट्रिक ये है, तो ये देखिए 1, 3, 5, 7, ये क्या है, विषम संख्या है, यानी इसमें जो महीने के दिन होंगे वो क्या होंगे, पूरे 31 के होंगे। देखिए जनवरी 31 है, मार्च भी 31 है, मई भी 31 है और जुलाई भी 31 है। लेकिन जुलाई के बाद से क्या हो जाए, जस्ट इसका उल्टा हम कर देंगे, ठीक है? देखिए अब अगस्त, अगस्त, अक्टूबर और ये दिसंबर। अब देखिए, अब ये तीनों का अलग हो गया,
देखिए अब यहाँ से सम संख्या होंगे 8, 10, 12। ये जब जो तीनों सम संख्याएं हैं, ये तीनों सम संख्याएं को अब 31 का महीना हो गया। ठीक है, यानी जुलाई से पहले तक आपका जो विषम संख्या होगी महीने में उसका 31 होगा। अब उसके बाद वाले में क्या हो जाएगा, सम संख्या में 31 का होगा, बाकी में क्या हो जाएगा 30 का होगा। इसके पहले सम वाले में 30 होगा और इस वाले में फिर जुलाई के बाद से क्या हो जाएगा, जितनी सम संख्याएं होंगी उसमें 30 और विषम जो संख्या होंगी वो आपकी 31 होगी। ये है दूसरा तरीका। तो ये मैंने 2 तरीका बताया है जो कि थोड़ा-सा आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।